नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म कब तक पूरित किए जाएंगे और परीक्षाएं कब तक होंगी, इस संदर्भ में आपको एक अपडेट दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुप्रतीक्षित है। आपके लगातार विगत कई दिनों से यह कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। चाहे आप किसी भी पाठ्यक्रम से हों, स्नातक यानी BA BSc BCom, परास्नातक MM SC MCom, व्यावसायिक पाठ्यक्रम BBA BCA, B.Ed M.Ed LLB BLLB BSc AG MSc AG समेत जितने भी पाठ्यक्रम संचालित हुआ समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह अपडेट है। सम सेमेस्टर जिसको हम इवन सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां व 10वां सेमेस्टर ये होने जा रहा है, जिसके समस्त अभ्यर्थी यानी कि अगर आप रेगुलर अभ्यर्थी हैं दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर के, बैक आपका लगा हुआ था पिछले वर्ष दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें सेमेस्टर में, या आप दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर में फेल हो गए थे, तो उसके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लें BA BSc BCom तृतीय वर्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम के बचे होंगे जिन्होंने 2020 में प्रवेश लिया होगा और अभी तक अपना ग्रेजुएशन विगत 6 वर्षों में कंप्लीट नहीं किया है, या अंतिम वर्ष है इनके लिए। इसके बाद या अगर नहीं पास कर पाते हैं तो इनको ग्रेजुएशन फिर से करना होगा। BA BSc BCom तृतीय वर्ष यानी कि नॉन NEP जो वार्षिक प्रणाली में चलता था 2020 तक जिसका प्रवेश हुआ था, अगर उसका किसी भी पाठ्यक्रम में 3rd ईयर बचा हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, चाहे वह रेगुलर हो, चाहे बैक हो, चाहे भूतपूर्व हो, या पर्यावरण का पहले एक पेपर होता था जो कि 3 वर्षों में एक बार आपको पास करना अनिवार्य होता था, अगर वह अभी तक नहीं पास है तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए परीक्षा फॉर्म आने वाले हैं, इसे सम सेमेस्टर के साथ ही इसकी भी परीक्षा संपादित होगी। जो परीक्षा फॉर्म है वो परीक्षा फॉर्म अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा। इसके लिए प्रतिदिन कई अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारा BA द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा है, सर हमारा BSc छठे सेमेस्टर में बैक लगा है, सर हमारा BSc चौथे सेमेस्टर में बैक लगा है, BCom चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है, कब उसका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर बताया था कि आपको जो परीक्षा फॉर्म मिलेगा वेबसाइट पर वह जल्द ही मिलने वाला है। उसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में यह फॉर्म मिल जाएगा। लगातार आप अब इसके बाद प्रश्न नहीं करिएगा, आपके प्रश्न अब हम लगातार देखते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं देखते हैं। जब यह फॉर्म आ जाएगा आपको हम टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर सूचित करेंगे और यहाँ यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई छात्र जब फॉर्म बीत जाती है तिथि उसकी, तब कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा फॉर्म छूट गया है, अब कैसे पूरित होगा। तो इसके लिए आप अभी से सक्रिय रहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करे रखिए। जब भी यह फॉर्म आएगा आपको ससमय सूचित कर दिया जाएगा। बस फॉर्म आने वाला है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में यह फॉर्म आ जाएगा। जो रेगुलर का फॉर्म है वह महाविद्यालय द्वारा पूरित किया जाता है, चाहे वह द्वितीय सेमेस्टर का हो, वह समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। जिनका बैक लगा होगा दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर में, या UFM लगा होगा किसी प्रश्न पत्र में, या UFM मार्क्स कॉपी लगा होगा, या को करिकुलर में NQ लिखा होगा यानी कि नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर में, तो यह परीक्षा फॉर्म एक लिंक से ये तीनों परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे बैक हो, चाहे UFM हो, चाहे NQ हो। जो भूतपूर्व का होता है उसका लिंक अलग होता है। इसके लिए प्रति प्रश्न पत्र 700 रुपये हर पाठ्यक्रम के लिए लगता है। अगर आपके 2 प्रश्न पत्र हैं तो 700 में 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 1400 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। भूतपूर्व के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है, 800 रुपये से लेकर 1600 रुपये निर्धारित है। जो पाठ्यक्रम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ
वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि फला पाठ्यक्रम के लिए कितना शुल्क लगता है, परीक्षा शुल्क। तो भूतपूर्व के लिए अलग लिंक आएगी और एक प्रैक्टिकल बैच जिसका लगा होगा दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें सेमेस्टर में, तो प्रति प्रैक्टिकल 500 रुपये आपको इसके लिए चार्ज किया जाएगा, चाहे जो भी पाठ्यक्रम हो, चाहे जो भी प्रश्न पत्र हो। ठीक है। यह फॉर्म आप अपने से भर सकते हैं, अपने महाविद्यालय से भरवा सकते हैं या साइबर कैफे से भरवा सकते हैं, कोई भी तरीके से आप भरवा सकते हैं। जैसे ही इसका फॉर्म आ जाएगा आपको उसके बाद कैसे परीक्षा फॉर्म भरना है अपडेट एकदम नई वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक आप वेट करेंगे जब तक यहाँ पर वीडियो नहीं अपलोड हो जाएगी, क्योंकि कई परिवर्तन इस बार होने हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आपका परीक्षा फॉर्म अगर गलत पूरित हो गया तो इसके जिम्मेदार स्वयं और स्वयं आप होंगे। तो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो जैसे ही परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो आप किसी भी माध्यम से यह परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं। बैक परीक्षा फॉर्म एक प्रश्न पत्र का 700 रुपये है। कई महाविद्यालयों द्वारा इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज वसूल किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। 700 रुपये आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगता है बैक का। भूतपूर्व के लिए 700 रुपये प्रति प्रश्न पत्र नहीं है, इसके लिए हमने बता दिया है कि 800 से लेकर 1600 रुपये है। अलग अलग पाठ्यक्रमों को अलग अलग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं द्वितीय सेमेस्टर का जो परीक्षा फॉर्म होगा, सभी पाठ्यक्रमों की बात कर रहे हैं, चाहे वह BA BSc BCom हो, MM SCM कॉम हो, LLB BLLB हो, B.Ed MPed BPed जो भी पाठ्यक्रम हो, सभी के परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे जो कि महाविद्यालयों द्वारा पूरित किए जाएंगे। आपको पता ही है कि यह सभी पाठ्यक्रम जो संचालित होते हैं वह प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में स्थित 740 महाविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह लागू होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक परीक्षा, जिसको हम सतत आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें कई विद्यार्थी परीक्षाओं में अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में होता है। तब वह बाद में कहते हैं कि सर हमारा परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस है। अगर आप सतत आंतरिक मूल्यांकन जो आपके महाविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं के पहले होता है, अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो इसी प्रकार से आपका आगे चल के जो परीक्षा परिणाम आएगा वह भी अंडर प्रोसेस रहेगा। इसलिए इस परीक्षा में जरूर सम्मिलित हों। यह परीक्षा 3 बार फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में संपन्न होती है, जो कि महाविद्यालयों द्वारा आयोजित होती है, जिसमें से आपका 2 में उपस्थित होना अनिवार्य है, या फिर आपका हो सकता है कि एक फाइल के रूप में असाइनमेंट दिए जाए, उसको जमा करना अनिवार्य होगा। अगर फाइल के रूप में आप असाइनमेंट जमा कर देते हैं तो एक ही इसमें से कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं, चाहे जिस महीने में, क्योंकि जो आपके अंक होंगे उसमें से 2 अच्छे अंक, जिसमें ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं वही आपको, जो आपने अंक प्राप्त किया, आपके महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा के बारे में, जिन भी पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल है, जैसे MSc की बात कर लें, जैसे हम बात कर लें BSc की बात कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की बात कर लें। मौखिक परीक्षा में जैसे आपका परा स्नातक चौथा सेमेस्टर के इस बार बदलाव हुआ है, उनकी परीक्षाएं रेगुलर के नहीं होंगी, उनके लिए मास्टर डिजर्टेशन होगा, जिसके लिए हमने वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड की है। अगर आप मास्टर डिजर्टेशन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर वह वीडियो मिल जाएगी। तो उसके लिए आप फाइल वगैरह अपनी कंप्लीट कर लीजिए अपने महाविद्यालय से संपर्क करके। इसके लिए जो EMI के लिए होगा वह अलग से नोटिस आएगी, या तो परीक्षा के पहले होगा या तो परीक्षा के बाद में, यानी कि या तो अप्रैल महीने में होगा या तो परीक्षा जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद, यानी कि लगभग जून के शुरुआत में या मई के अंत में होगा। तो इसके लिए अलग से नोटिस आएगी। जैसे ही नोटिस आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अपने महाविद्यालय संपर्क करके अपना जो शोध कार्य है उसको पूर्ण कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा तिथि आने पर किसी भी प्रकार के समस्या का सामना ना करना पड़े। परीक्षा आपकी 3 पालियों में होगी। परीक्षा केंद्र जो होगा वह ज़्यादातर राजकीय और अनुदानित कॉलेजों में परीक्षा सेंटर बनेगा, और अन्य जहाँ भी सेंटर बनेगा वहाँ नकल की संभावना बेहद कम होगी। परीक्षा की बात कर लें तो परीक्षा आपकी लगभग सभी परीक्षा आपकी मई महीने में होना प्रस्तावित है। अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी तिथि फाइनल नहीं की गई है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आपके जो वार्षिक कैलेंडर आता है, एकेडमिक कैलेंडर, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है कि ये परीक्षाएं 20 अप्रैल से संभावित हैं।
ठीक है, 20 अप्रैल से कैलेंडर में दिया हुआ है, लेकिन जो हमें इनपुट अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा मिला है, अभी तक कोई तिथि फाइनल नहीं हुई है। लेकिन जो इनपुट मिला है वह इनपुट इस प्रकार से है कि 4 मई से लेकर आपकी परीक्षाएं 30 मई के बीच में संभावित हो सकती हैं। आगामी एक सप्ताह के अंदर आपकी फाइनल जो तिथियां हैं कि कब से प्रारंभ होगा उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको हम टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे। अगर आप अभी तक इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे आप लिख कर PRSC और रज्जू भैया प्रयागराज लिख कर सर्च कर देंगे तो ये संख्या देख लीजिए अभी कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह सभी कुछ प्रीवियस ईयर वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा। जो आपकी परीक्षाएं हैं वह संभवतः अभी फाइनल नहीं हुआ है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कोई तिथि फाइनल नहीं हुई है। संभवतः आपकी परीक्षा 4 मई से लेकर 30 मई के बीच में ये परीक्षा हो सकती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपको सूचित करेंगे। आप बेहतरीन तैयारी करिए बेहतरीन अंदाज में, ताकि किसी भी प्रकार से आपका बैक फेल वाली कंडीशन ना आने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। जिनका भी बैक वगैरह है वह जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अन्यथा परीक्षा हम छूटने पर इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।